भारत में घूमने के लिए काफी कुछ है, लेकिन उनमें से किस डेस्टिनेशन को चुना जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं उन जगहों के बारे में जिन्हें भारत में टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर से तमाम विदेशी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। नंबर 10, पहाड़ियों की रानी के नाम से भी मशहूर ऊटी टूरिस्टों के लिए एक अच्छा विकल्प है। नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित ऊटी में घुमावदार पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां और आश्चर्यजनक झीलें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। शानदार चाय के बागान जो टूरिस्ट को आकर्षित करता है। प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के अलावा आपको सेंट स्टीफन चर्च और प्राचीन मुरुगन मंदिर का दौरा करना ना भूले। एवलांच झील, ऊपरी भवानी झील और एमरल्ड झील जैसी कई झीलें हैं जिन पर आप नहा सकते हैं। उन पर आपको बोटिंग करना चाहिए और नीलगिरी माउंटेन रेलवे पर आपको सवारी का भी आनंद लेना ना भूले। आपका यहाँ एक दिन का खर्चा 1000 से 1500 तक हो सकता है। दोस्तों, क्या आप कभी ऊटी गए हो? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9, कर्नाटक में एक छोटा सा समुद्र तट शहर गोकर्ण जो आपको गोवा की भीड़भाड़ से राहत दे सकता है और साथ ही आपको अरब सागर के खूबसूरत नीले पानी के पास आराम करने की सुविधा भी देता है। अगर आप गोकर्ण जाना चाहते हो तो इन जगहों में अवश्य जाएं। स्कूबा डाइविंग, स्नोकेलिंग, बनाना बोट राइड जैसे विभिन्न एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। भारत में घूमने के लिए सस्ते स्थानों में से एक गोकर्ण साल भर कई आध्यात्मिक और धार्मिक आगंतुकों को भी आकर्षित करता है। देश के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक श्री महाबलेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ग्रेनाइट से बना 4वीं शताब्दी का यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो एक गैर धार्मिक यात्री के लिए भी इसकी यात्रा को सार्थक बनाता है। दोस्तों, आपका यहाँ एक दिन का खर्चा 1500 से 2000 के बीच हो सकता है। नंबर 8, भारत में एक सस्ता छुट्टियां बिताने का स्थान कोडाईकनाल है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो हनीमून मनाने वालों के बीच एक लोकप्रिय बजट वाला स्थान है। झील के किनारे का ये खूबसूरत शहर जिसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी कहा जाता है, भारत में घूमने के लिए सबसे सस्ती और सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आपको ये पैगुना गुफा, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी और म्यूजियम कोकर्स वॉक जैसे स्थान देखने को मिल सकता है। रहस्यमय और सुंदरता से भरपूर कोडाईकनाल समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर पलानी पहाड़ियों की हरी भरी ढलानों के बीच स्थित है। अगर आपका कभी कोडाईकनाल जाओ तो ब्रायंट पार्क घूमने मत भूलना। आपका यहाँ एक दिन का खर्चा 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक हो सकता है। मैं नहीं मानता। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 7, झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर राजस्थान का एक अनमोल रत्न है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है। उदयपुर भी बजट में घूमने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप अपने उदयपुर में पार्टनर के साथ घूमने के लिए आ ही रहे हैं तो यहाँ की रोमांटिक पिछोला झील में नाव की सवारी करना ना भूले। आपको यहाँ घूमने की बहुत सी जगह मिल जाएगी। सिटी पैलेस, पिछोला झील, जग मंदिर, जगदीश मंदिर जैसे जगहों पे घूम सकते हो। वैसे आपको रहने से लेकर खाने तक का खर्चा 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पड़ सकता है। क्या बोला तूने? यहाँ आप बजट में होटल लेकर शेयरिंग डॉर्मेटरी बुक करके और उदयपुर में टेस्टी स्ट्रीट फूड का मजा लेकर इस ट्रिप को जितना हो सके उतना शानदार बना सकते हैं। नंबर 6, कर्नाटक में स्थित कुर्ग को कोडगु के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह देश के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। पहाड़ियों के बीच बसी इस जगह की खूबसूरती को देखकर कोई भी हैरान हो जाता है। ये जगह खूबसूरत हरा भरा होने के कारण इसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट की वादियों में बसे इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर नदी, झरने के साथ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, धुंध भरी पहाड़ियों, कॉफी के बागानों और झरनों, इसके अलावा चिड़ियों पक्षियों की चहचहाहट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। एरुप्पू फॉल्स, ताडिया दामोल पीक, राजा की सीट पर अवश्य जाए। कुर्ग की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा समय है। आपके यहाँ 1000 रुपये में 3 टाइम का खाना मिल सकता है। नंबर 5, जब भारत में घूमने की सबसे अच्छी और सस्ती जगहों की बात हो तो दार्जिलिंग घूमने के लिए कैसे पीछे रह सकता है। बात तो सही है। हिमालय की रानी के नाम से प्रसिद्ध दार्जिलिंग भारत का एक मेन टूरिस्ट प्लेस है। खड़ी पहाड़ी रिज पर फैले हुए हरे भरे चाय के बागानों से घिरा हुआ है। अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं, दार्जिलिंग एक अच्छा स्थान हो सकता है। जहां हरी भरी हरियाली से पूरी जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही हो तो दार्जिलिंग आपके लिए बेस्ट प्लेस साबित हो सकता है। हिमालयन रेलवे में सवारी का आनंद लेने से लेकर ऊंचाई वाले रेलवे स्टेशन तक का आनंद ले सकते हैं। दार्जिलिंग से माउंट कंचनजंगा के शानदार दृश्य को देखने से लेकर गर्मा गर्म देसी चाइनीज खाने तक दार्जिलिंग बेस्ट जगहों में आता है। रहने से लेकर ठहरने तक 1100 से 1500 के बीच तक का
नंबर 4। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं और भारत में घूमने की एक सस्ती जगह के बारे में जानना चाहते हो तो हम्पी जाना आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। हम्पी को खंडहरों का घर भी कहा जाता है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्राचीन मंदिर शहर के खंडहर 1500 ईस्वी पूर्व के हैं। हम्पी के प्रमुख आकर्षणों में विरूपाक्ष मंदिर, विठला मंदिर, नंदी प्रतिमा, लोटस महल, ससिवेकालु गणेश की अखंड मूर्ति और हम्पी बाजार क्षेत्र शामिल हैं। कर्नाटक राज्य में पहाड़ियों और घाटियों की छायादार गहराई में स्थित एक ऐतिहासिक जगह है। आप मंदिर और शहर में टहल सकते हैं या बाइक पर चढ़कर आश्चर्यजनक संरचनाओं के बीच घूम सकते हैं। यहाँ की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ आप 200 या 300 रुपये में 3 समय का भोजन आराम से कर सकते हैं। नंबर 3। अगर मैं आपको बताऊं, भारत में भी एक स्वर्ग है जो दिल्ली से लगभग 967 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की, जो बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी से घिरा और लंबे रोड ट्रिप के लिए जाना जाता है। और नेपाल से सटे होने के कारण यहां बौद्ध धर्म की संस्कृति आपको देखने को मिलती है। यहां बहुत से बौद्ध मंदिर और बर्फ से ढकी बर्फीली चोटियां, हरियाली आप देख सकते हैं। दोस्तों के साथ घूमने के लिए लद्दाख एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। लद्दाख एक बर्फीला इलाका होने के कारण लद्दाख का 6 महीने के लिए बंद रहता है और आप लद्दाख जाना चाहते हैं तो आप मई से अक्टूबर के बीच जा सकते हैं। नंबर 2। मेघालय की राजधानी शिलोंग देश में स्थित सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक है। यहाँ चारों ओर हरे पेड़ों के जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मेघों के प्रदेश मेघालय में बादलों से बनने वाली कलाकृतियों से यह प्रदेश और भी सुंदर दिखता है। यहाँ का मौसम बहुत ही मनोरम और सुहावना होता है। यहाँ घूमने के लिए कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मेघालय की यात्रा पर अगर आप जाने की सोच रहे हैं, आपका 7 दिन का खर्चा 7,000 से 8,000 के बीच आ सकता है। तो आप बताए गए सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूम सकते हैं, जैसे शिलोंग व्यू पॉइंट, एलिफेंट फॉल्स, उमियम लेक, पुलिस बाजार और उमनगोट नदी जैसी जगह पर आपको जाना चाहिए। आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1। ऋषिकेश राफ्टिंग से लेकर पवित्र गंगा नदी के लिए लोकप्रिय है। ऋषिकेश एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है। ये जगह न सिर्फ योग बल्कि रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसी एक्टिविटीज की वजह से भी टूरिस्ट द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये दिल्ली से बस 229 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए बस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ 200 से लेकर 1400 तक की एक तरफ की टिकट आपको मिल सकती है। यहाँ टूरिस्ट के ठहरने के लिए कई अच्छे आश्रम की सुविधा है, जहां कमरे के एक दिन का किराया 150 रुपए से भी कम है और यहां आपको कई हॉस्टल और होम स्टे भी मिल जाएंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।